स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम पंचायत, जिसमें हम बात करेंगे कि दिल्ली में जिस तरह से एक BMW कार ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो ऑफिसर थे उन्हें रौंदा, इसके बाद जो घटना हुई है वो लगातार चर्चा में है। दरअसल एक्सीडेंट तो हुआ, इसके बाद लगभग 25 किलोमीटर दूर उन्हें ले जाकर एक अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है कि 25 किलोमीटर दूर ले जाने पर क्यों वहां पर एडमिट कराया गया। उस हॉस्पिटल से जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं एक्यूज्ड के, उस पर लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन पर भी कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये तमाम ऐसे केस, क्योंकि धौला कुआं में वो एक्सीडेंट हुआ था और इसके बाद जो चीजें सामने आ रही है लगातार सवालों के घेरे में। आगे का अपडेट जानते हैं दीपिका से। जी बिल्कुल, देखिए पूरा केस शुरू होता है जहाँ पर एक BMW कार हिट करती है और उसके बाद से नवजोत सिंह जो कि एक डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं वित्त मंत्रालय में, उसके बाद से 3 कंट्रीज़ के बायलैटरल हेड भी रह चुके हैं। तो ऐसे में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब कोई इतना बड़ा शख्स जिसकी इतनी बड़ी प्रोफाइल है, जब उसके लिए पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो आम आदमी का क्या होगा। ये पूरा मामला होता है। ऐसे में नवजोत सिंह के जो बेटे हैं वो भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल पर भी आरोप लगाए हैं, उन्होंने उस कपल पर भी आरोप लगाए हैं जो BMW ड्राइव कर रहा था। उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल इतनी दूर का क्यों चुना गया। शायद अगर वो आसपास किसी हॉस्पिटल में जाते तो उनकी जान बच सकती थी। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर आसपास में नारायणा, कीर्ति नगर और राजौरी गार्डन में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे। बावजूद इसके 20 से 22 किलोमीटर दूर ले जाना ये कहीं का तुक नहीं बनता है। और ऐसे में जो उनका परिवार है, नवजोत सिंह की जो माँ है, उनका बेटा है, वो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले। और ये भी अपडेट सामने आया है कि उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, हॉस्पिटल से ही उन्हें पकड़ लिया गया है जो इस कार को चला रही थी। देखिए, आपने पास्ट में जितने भी एक्सीडेंट के केस देखे होंगे, आपको भी पता होगा हमें कुछ दिन बाद ऐसी एक खबर आएगी कि बेल पर दोनों लोग छूट गए, रिहा हो गए। क्योंकि लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर आपका किसी से एक्सीडेंट हो गया और तो आपको इन्फॉर्म करना है, जो अभी नया लॉ आया है। उसके बाद जो बात आती है कि आपने एक स्टेप आगे जाकर आपने उसकी मदद भी की जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने जानबूझकर किया या ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसमें चीज़ें निकल कर सामने आएगी। लेकिन आपको याद होगा जब ये नया लॉ आया है, अब जब ये नया लॉ आया एक्सीडेंट्स को लेके, ये सब चीज़ों को लेके, तो बीच में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इसमें सज़ा थी। और दूसरी चीज़ थी कि इसमें सिर्फ इन्फॉर्म मतलब क्या, आपने बता दिया, वो इन्फॉर्मेशन हो गई। आपको याद होगा कंजावला केस में केस एक्सीडेंट का था, लेकिन जो बॉडी थी, बॉडी को कई किलोमीटर तक घसीट कर लेके गए थे। वो पहला ऐसा केस था जिसमें मर्डर की धाराएं जोड़ी गई थी। अब जो इनका परिवार है वो बोल रहा है, जो नवजोत का परिवार है वो कह रहे हैं कि इसमें मर्डर की धारा क्यों नहीं जोड़ रहे। उनका तर्क क्या है? उनका कहना है कि ये तो एक तरह से आपकी गलती, मतलब आपने एक्सीडेंट किया, फिर आप जानबूझकर मेरे पिता को, मम्मी को 25 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया आपने घुमाया, उतना टाइम आपने कंज्यूम किया, उतना जो खून बहा, वो जो समय वेस्ट हुआ, उस समय में उनकी जान बचाई जा सकती थी। हाल फिलहाल में भी हम जब भी देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं तो जो पास का अस्पताल होता है वहीं लेकर जाया जाता है। लेकिन इन्होंने, अब जो आरोप है कि इन्होंने दूसरा अस्पताल क्यों चुना, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि उस अस्पताल में इनकी जान पहचान अच्छी थी, इनके किसी पहचान वाले का था, वहाँ का लोकल पुलिस थाना इनसे मैनेज था, कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है कि उनसे इनकी अच्छी पकड़ थी, क्योंकि बिजनेसमैन थे गुड़गांव के और इनकी लोकल पुलिस स्टेशन में अच्छी पकड़ थी, इसलिए इन्होंने इतने लंबे एरिया का पुलिस थाना चुना। और ये जो उनके बेटे हैं नवजोत सिंह, उनके भी कई आरोप हैं, कई उनकी बाइट भी सामने आई। उनका कहना ये है कि काफ़ी देर तक इन्हें बताया नहीं गया था कि इनके पिता कहाँ एडमिट हैं, किस रूम में हैं, काफ़ी देर लगाई गई थी। फिर जो हॉस्पिटल के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बदतमीज़ी की, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जो BMW कपल था उनको ट्रीटमेंट पहले दिया गया, बल्कि उनकी माँ को और उनके पिता को बाद में ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। उनकी माँ को सिर में चोट है, उनके थाइज़ में काफ़ी ज़्यादा चोटें हैं, उनको इंटरनल चोटें काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उनके पिता को अगर ट्रीटमेंट पहले मिलता तो शायद उनकी जान बच जाती। तो ऐसे में अगर कोई अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है तो क्या उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, लेकिन उस इंसान को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी जिसको सच में इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं। इस वजह से उस हॉस्पिटल पर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं बता दूं कि नवजोत के जो दोस्त हैं वो सामने आते हैं और उनके बता रहे हैं कि वो फैमिली मेम्बर भी हैं
तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से रविवार को ये इंसिडेंट हुआ और धौला कुआं के पास ये पूरी चीज़ें हुई थी, दरअसल वो लोग आ रहे थे दर्शन करने के बाद गुरुद्वारे में और लौट रहे थे अपने घर की तरफ, तभी धौला कुआं पर ये एक्सीडेंट होता है और इसके बाद गाड़ी ये सब छोड़ के एक वैन में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। आप मानिए कि वहाँ पर 5 किलोमीटर रेंज में कई ऐसे बड़े अस्पताल थे जहाँ पर उनका इलाज कराया जा सकता था और हॉस्पिटल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है यानी नवजोत की वाइफ, उनका स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो वैन में उस लड़की से यानी कपल जो थे उनकी वाइफ से गुहार लगा रही थी कि हमें नज़दीकी अस्पताल में ले जाइए, लेकिन वो लगातार ट्रैवल करते रहे और इस दरमियान लगभग 20 से ज़्यादा किलोमीटर दूर लेके जाते हैं मुखर्जी नगर। ये हॉस्पिटल का जो नाम है न्यू लाइफ हॉस्पिटल बताया जा रहा है। अगर नवजोत के पिता की माने तो उनका कहना था कि जब हम अस्पताल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 खोखे जैसे वहां पर डिपार्टमेंट बने हुए थे जहां पर बेड पर उनके बेटे को रखा गया था और उन्हें जाने के बाद पता चलता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद जिस तरह से चीज़ें सामने आई, क्योंकि पुलिस भी वहां पर उनकी मदद नहीं कर रही थी, ये साफ साफ आरोप परिवार ने लगाए हैं नवजोत के और बेटे सामने आते हैं, परिवार के अन्य लोग। आपको बता दें कि माँ ने भी कई एलिगेशंस लगाए कि जिस तरह से गगनप्रीत और उनकी वाइफ ने वहां पर एक्सीडेंट को अंजाम दिया और लीपा पोती की और इसमें मिली भगत जो वो बता रहे हैं पुलिस का, तो ये तमाम ऐसे कड़ियां हैं जो सवालों के घेरे में है और इसे लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है जांच कर रही है। देखिए, एक चीज़ थी, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस कर दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि क्या इसमें अब और धाराएं जुड़ सकती हैं, क्योंकि घर वाले आरोप लगा रहे, वो हॉस्पिटल भी पहुंचा है। तो हाँ, यहाँ तो एक चीज़ तो जुड़ जाएगी, आपने नेग्लिजेंस किया, जानबूझकर आपने देरी की, जानबूझकर। अगर उस समय में अगर थोड़ी सी अगर ये कहीं भी लेकर चले जाते, सफदरजंग था पास में, एम्स था, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, आप कहीं भी लेकर चले जाते तो शायद वो जो परिवार था, उनके जो मुखिया थे, उनकी जान बच जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो आपने जानबूझकर देरी की, आपने जानबूझकर घुमाते रहे। आप सोचे कि मैं अपने पहचान वाले के यहाँ लेके जाऊँगा तो वहाँ चीज़ें मैनेज रहेंगी, वहाँ पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सब चीज़ जो है वो मैनेज रहेंगी उसी के हिसाब से, और मेरा बिल नहीं आएगा। अगर मैं किसी आसपास के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा तो क्या पता मेरे पास ये बिल आ जाए, मुझे पैसा भरना पड़ जाए। ये सोचकर इन लोग ने जानबूझकर इतने देर तक, जो 20 किलोमीटर का एरिया है वो इसमें क्योंकि परिवार एक बहुत ही अच्छी बिजनेस फैमिली है, तो उन्हें ये तो नहीं था कि उन्हें पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम चीज़, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ, नहीं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप अच्छी गाड़ी लेकर चल रहे हैं और आप गुड़गांव के अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर करता है कि जो उन्होंने कर दिया है, जो उनकी पत्नी ने, जो वो रैश ड्राइविंग कर रही थी जिस वजह से पूरा एक्सीडेंट हुआ है, उस वजह से उनको बचाना, यानी कि खुद को बचाना, जो पति उनका मौजूद था ऐसे में अपनी पत्नी को बचाना, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि एक पॉइंट वो बिल्कुल, ये महिला गाड़ी चला रही थी और उनका पति बराबर वाली सीट पर बैठा था जिस वक्त ये एक्सीडेंट होता है। उसके बाद से उस मौके पर इंसान घबरा जाता है। घबरा जाने के चक्कर में वो ये सोचता है कि वो खुद कैसे बचेगा। खुद बचने के लिए उसने दूर का हॉस्पिटल चुना जिसमें उसकी जान पहचान थी, लेकिन वो शख्स मर जाता है जिसको असल में बचाने की ज़रूरत थी। इसी वजह से पूरा परिवार जो परेशान है कि उनके बेटे की जान बच सकती थी पर नहीं बची। जो उनकी माँ है, उनका कहना ये है कि उनका जो बेटा था वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन था, उनकी जो बहू थी वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल थी। एक देश ने अपना बेटा खोया जो इतने अच्छे पद पे देश के लिए काम कर रहा था। वो कोरिया, जापान, इन जगहों पर जा रहे थे, जो बुलेट ट्रेन उसके लिए भी वो जापान गए थे नेगोशिएशन के लिए। तो बड़ी बड़ी चीज़ों में उनका अहम किरदार रहा है। ऐसे में बिल्कुल UN में उन्होंने स्पीच दिया था, तो ऐसी चीज़ें उन्होंने की थी। बावजूद इसके अगर उन आरोपियों के साथ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो के परिवार के लिए बेहद ही गंभीर बात हो सकती है। अब इसमें यह भी सवाल उठता है कि क्या ये हिट एंड रन का मामला है, क्या ये रैश ड्राइविंग का मामला है? हिट एंड रन नहीं ना, हिट एंड रन तब होता अगर वो भाग जाते हैं, तो ये तो भागे नहीं। लेकिन ये भी एक तरह का रन ही था। आप लेके घूम रहे हो जानबूझकर कि आप आसपास का अस्पताल जो था, बिल्कुल वो आपकी वजह से किसी की जान चली गई। इसमें दो राय नहीं है कि आपने मदद करने की सोची, लेकिन आपने सिर्फ सोचा मदद करने, दिल से आप मदद नहीं करना चाहते थे। अगर आप मदद करना चाहते तो आप वहाँ दिमाग नहीं लगाते कि अरे मैं फंस जाऊँगा, मैं अपने आसपास के अस्पताल लेके जाता हूँ, वहाँ तो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। हाँ, वहाँ तो सब चीज़ें मैनेज हो जाएगी। और ये भी देखना होगा कि ये परिवार कहाँ से आ रहा था। जो BMW वाला है, इन्होंने अभी इनके जो रिपोर्ट्स है वो आई हैं कि नहीं, ये ड्रिंक किया था कि या नहीं, इनके ब्लड सैंपल्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल उन सब चीज़ों से चीज़ें क्लियर होगी कि ये और इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो ड्राइविंग लाइसेंस
इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, कब दिया था, कैसे, सब चीज़ों का एक तरह से पुलिस का काम है। ये जो हम बात कर रहे हैं वो पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस ने अपना काम इसमें ठीक से नहीं किया, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी घर वालों को ठीक से ट्रीट नहीं किया। पुलिस से जब ये कंप्लेंट करने गए कि देखिए हमारे परिवार में ऐसा कुछ हुआ है और हमारे पिता के साथ जानबूझकर ये चीज़ें की गई हैं, जब उनकी पत्नी खुद आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि मैं विनती कर रही हूँ उनसे भाई गाड़ी में कि आप प्लीज़ हमें नज़दीकी अस्पताल में ले चलें, लेकिन वो तब से गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में इनके खिलाफ मामला नहीं दर्ज करना चाहिए? और इनके पूरे परिवार का हिस्ट्री चेक करना चाहिए कि ये जो पैसे का जो कहते हैं ना घमंड जो आ रहा है, पैसे का घमंड आ गया। आप एक हाँ, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या कुछ है, आपने पैसे तो इतने कमा लिए लेकिन आप किसी की जान की फिक्र नहीं कर रहे हो। आप तो समझ रहे हो सड़क पे जो चल रहा है वो कीड़ा मकोड़ा है, कुचल दो। तो ये कहानी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है कि आप एक तरफ से मदद करना चाहते हो, लेकिन वो मदद नहीं है, बस पीछा छुड़ाना है कि कैसे भी मैं बच जाऊं, और सामने वाला मरता है तो मरने दो। तो ये कहानी से दोस्तों आपकी क्या राय है, और आप इस पर ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। आप बताइए कि आप क्या सोचते हो इस पूरी खबर पर। धन्यवाद।